Good morning all of you. I hope you are fine. We will discuss about the mathematics of 8th class. 8th class exercise 3.3. क्वेश्चन 1 and 2 हमने लास्ट वीडियो में किया था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, यानी कुछ कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम है यानी या समांतर चतुर्भुज है या नहीं है. इसके अंदर क्या गिवन है D प्लस B, यानी एंगल D और एंगल B इज इक्वल किसके है 180 के. जैसे कोई भी पैरेललोग्राम हमने ले लिया, ये है A B C D और इसमें क्या गिवन है D एंड B, D एंड B, एंगल B और एंगल D. हमें तो ये पता है जब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, B और D एंगल है वो इक्वल होंगे. इक्वल होंगे अगर इन दोनों का सम 180 आता है तो ये भी 90 और ये भी 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. यानी ये 90 है और ये भी 90 है तो ये क्या हो सकता है, B और D का सम है 180 हो सकता है. लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि दोनों एंगल इक्वल भी हो, मे बी और मे नोट भी, यानी हो भी सकते हैं और नो भी, यानी कैन बी लेकिन नीड नोट, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी. तो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. नेक्स्ट AB इज इक्वल किसके है, CD इक्वल 8 सेंटीमीटर. AB क्या है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है और जो CD है वो भी क्या है 8 सेंटीमीटर गिवन है. और AD इक्वल 4 सेंटीमीटर, AD ये वाला 4 सेंटीमीटर एंड BC 4.4 सेंटीमीटर. अब पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम तो वही होता है कि जो इक्वल अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है. यानी हमें पता है कि जो AB है वो पैरेलल होता है किसके, CD के, और जो AD है वो पैरेलल होता है किसके, BC के. जब ये साइड पैरेलल होती है तो AB इक्वल किसके होता है, CD के, और AD इक्वल किसके होता है, BC के. यहाँ जब हम देखते हैं AD और CD तो दोनों इक्वल है 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. लेकिन जो AD है, AD किसके इक्वल नहीं है, BC के, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है और ये क्या है 4.4 सेंटीमीटर. ये साइड क्या है, इक्वल नहीं है. तो क्या होगा, नो, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल नहीं है. अगर ये दोनों साइड इक्वल होती तो ये क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम. थर्ड में क्या देखते हैं हम, एंगल A इज इक्वल टू क्या है 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू क्या है 65 डिग्री. एंगल A क्या है इसके अंदर 70 डिग्री एंड एंगल C क्या है 65 डिग्री. लेकिन पैरेललोग्राम क्या होता है जिसके अंदर एंगल A और एंगल C यानी दोनों क्या होते हैं, अपोजिट इक्वल एंगल क्या होते हैं, इक्वल चाहिए. लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये क्या है 70 डिग्री है और ये क्या है 65 डिग्री. तो इसमें भी क्या आएगा, नो, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम नहीं है. आपको समझ आ गया होगा. फर्स्ट केस में क्या था, दोनों जो अपोजिट एंगल है उन दोनों का सम 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये पक्का पैरेललोग्राम होगा ही. सेकंड में क्या है कि दो साइड इक्वल गिवन है लेकिन ये वाली साइड इक्वल गिवन नहीं है, ये साइड इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता. थर्ड में क्या है, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल नहीं है. क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम क्या होता है जिसकी इक्वल अपोजिट साइड होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो एडजेंस्ट एंगल होते हैं उनका जो सम है वो क्या होता है 180 होता है. इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल मेजर. यानी आपको कोई भी ऐसा ड्रा करना है फिगर जिसके अंदर जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो, इक्वल मेजर के हो, लेकिन वो पैरेललोग्राम
ना हो। तो ऐसा कोई भी फिगर ले सकते हैं हम, जैसे ये ले लिया हमने, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ABCD, इसको क्या बोलेंगे, काइट। काइट के अंदर क्या होता है, B और D ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये क्या हो गए इक्वल, लेकिन A और C है जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, इक्वल नहीं होते। तो एंगल B इक्वल क्या हो गया, एंगल D। इक्वल मेजरमेंट है अपोजिट एंगल की, यानी फिगर क्या है ये काइट के अंदर, लेकिन A एंगल है वो C के इक्वल नहीं होता। तो इसमें यही पूछा था, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट एंगल है वो दोनों क्या हो, इक्वल। इसके अंदर B और D के अंदर जो अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके द मेजर ऑफ टू एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2 फाइंड द एंगल। यानी इसमें पैरेललोग्राम के अंदर जो भी एडजस्ट एंगल हैं उनका रेशियो गिवन है। जैसे कोई भी एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको, ये क्वेश्चन हो गया था आपका। क्वेश्चन 5th में क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, कोई भी एडजस्ट एंगल ले सकते हैं हम, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशियो गिवन है। ये अगर 3 है तो ये क्या है 2, सपोज कर लेते हैं ये 3x है और ये क्या है 2x है, दोनों का रेशियो गिवन है। और हमें पता है क्या कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। और जो एडजस्ट एंगल होते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो भी ये एंगल होते हैं इन दोनों का जब सम करते हैं तो सम क्या होगा 180। एंगल A क्या है 3x प्लस एंगल D क्या है 2x, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या गिवन है 3:2 इक्वल किसके होगा 180 डिग्री के। और ये क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू क्या होगा 180 बाई में 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, ये क्या आ गया 36 डिग्री। ये जो वैल्यू है वो किसकी आई है अपने पास x की, x इज इक्वल टू क्या है 36 डिग्री। और हमें निकालने क्या है एंगल जो फर्स्ट एंगल है A, एंगल A किसके इक्वल है 3x के, तो एंगल A क्या होगा 3 × 36, ये किसके इक्वल आएगा 6 3 जा 18 1 3 3 जा 9 एंड 1 10, यानी 108 डिग्री। सेकंड एंगल क्या है D, एंगल D निकालेंगे, एंगल D क्या होगा 2x, एंगल D इक्वल किसके आ गया 2 × 36, ये क्या आ गया 72 डिग्री। ये वाला जो एंगल है 108 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो 72 डिग्री है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो दोनों का सम है वो क्या आएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से हम इसके एंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एडजस्ट फिगर HOP इज ए पैरेललोग्राम। ये जो फिगर आपको गिवन है HOPE, ये क्या है इज ए पैरेललोग्राम, ये एक समांतर चतुर्भुज है। फाइंड द एंगल, इसके अंदर जो एंगल गिवन है ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है z, ये तीनों एंगल हमने क्या करने हैं फाइंड करने हैं। करते हैं अब इसके अंदर देखते हैं कि O पे ये एक्सटर्नल एंगल है वो 70 डिग्री गिवन है, और ये क्योंकि हमें पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए इंटरनल एंगल निकालेंगे, तो इसको क्या कर लेते हैं एंगल 1 सपोज कर लेते हैं। जब ये एंगल टोटल करेंगे तो क्या होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, ये क्या होगा लीनियर एंगल होगा। लीनियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री का। इसके अंदर ऐड करते हैं हम एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल किसके होगा 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या होगा 110 डिग्री। ये वाला जो एंगल 1 है वो क्या आएगा 110 डिग्री।
ये 110 डिग्री है और 70 ये क्या हो गया 180 डिग्री। क्यों था ये लीनियर एंगल, इस पे को क्या लिखेंगे हम, लीनियर एंगल। लीनियर एंगल क्या है 180 डिग्री। अब ये 110 है, अब हम x देखेंगे, HOPE, ये दोनों की ये जो पूरी फिगर है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो एंगल x और एंगल 1 दोनों क्या होंगे, इक्वल। इक्वल क्या होंगे, इक्वल अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो एंगल x इक्वल क्या होगा, एंगल 1 इक्वल क्या होगा 110 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 110 डिग्री। नेक्स्ट ये क्या है 40 डिग्री। एंगल y निकालेंगे, y निकालेंगे तो कैसे भी निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि ये पूरा तो होता तो हम कह देते एडजस्ट एंगल है, और एडजस्ट एंगल जो होते हैं वो क्या होगा 180 सम होएगा। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये क्या है y और ये क्या है 40। अगर हम देखें, अगर कोई भी टू लाइन है वो पैरेलल इक्वल हो, पैरेलल गिवन हो, और कोई भी थर्ड लाइन उसको क्या करती है, कट करती है, तो अब हम देखेंगे ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है, इन दोनों, ये दोनों जो एंगल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। अल्टरनेटिव एंगल मीन्स एकांतर कोण। एकांतर कोण हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। इसी तरह से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल यानी एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल y इक्वल की, जो एंगल y है इक्वल किसके होगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स या फिर एकांतर कोण, ये क्या हो गया 40 डिग्री। ये 110 है, ये क्या है 40। अगर हम देखें PHO, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, यानी अब एंगल Z निकालेंगे तो HOP इज ए ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री करते हैं, यानी एंगल Z प्लस एंगल Y, एंगल Y और प्लस क्या होगा एंगल 1 इक्वल किसके होगा 180 डिग्री। यानी एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि HOP इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल है, एंगल Z फाइंड करना है, प्लस एंगल Y क्या है 40 डिग्री हमने फाइंड किया है अभी, और प्लस एंगल 1 क्या है 110 डिग्री इक्वल किसके है 180 डिग्री। एंगल Z निकालेंगे तो क्या होगा, ये सम करेंगे 150 डिग्री इक्वल किसके होगा 180 डिग्री। एंगल Z इक्वल किसके आएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल किसके आएगा 30 डिग्री। यानी जो एंगल Z है वो हमारे पास इस तरह से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री। ये क्या है इसके अंदर 30 डिग्री। देखते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल थी 110 और 40 क्या होगा 150, और ट्रायंगल के एंगल का सम है क्या होता है 180। 180 में से ये चला गया क्या 150, तो क्या आ गया 30 डिग्री। इस तरह से हमने x, y एंड z की वैल्यू को फाइंड किया है कि एंगल कैसे होंगे। और जो भी प्रॉपर्टी है, ये लीनियर एंगल में था, ये अपोजिट एंगल थे पैरेललोग्राम के, या अल्टरनेटिव एंगल था, या फिर ये ट्रायंगल सम, जो एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी जो सम था एंगल्स का ट्रायंगल के अंदर वो क्या था 180 था। इस तरह से हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को करोगे और नेक्स्ट सम आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।